दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिली। रुझानों में एनडीए के खाते में जहां 292 सीटें जाती दिख रही है, तो इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिल सकती है। 2019 के मुकाबले इस चुनाव में एनडीए को सीटें कम हुई है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं कर पा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी को सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। दोस्तों, अब तक आए रुझानों में भाजपा सहयोगी दलों के साथ तो सरकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन यहां पर बड़ा खेल शुरू हो गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा धाराशायी हो चुका है। बस गनीमत ये रही कि 20 साल बाद बीजेपी और एनडीए के लिए फील गुड और इंडिया शाइनिंग मूवमेंट दोहराते दोहराते बच गया। रुझानों में एनडीए को बहुमत तो मिलता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े से कम 30 से 35 सीट पीछे रहती दिख रही है। ये तब है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का बीजेपी का एजेंडा पूरा हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि खुद अयोध्या में बीजेपी कैंडिडेट हार गई है और यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हो गई है। ये तब है जब आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने का बीजेपी का वादा पूरा हो चुका है। अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का करिश्मा तो कर सकते हैं, लेकिन बिना गठबंधन की बैसाखी के सहारे यह मुमकिन नहीं। बीजेपी के पूर्ण बहुमत से चुकने के बाद अगर वो गठबंधन के तहत तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो उन्हें जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर रहना होगा। बार बार गठबंधन बदलने की वजह से पलटू चाचा के नाम से मशहूर हो चुके नीतीश की पार्टी जोर देकर कह रही है कि वो एनडीए छोड़ कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें लेकर चर्चाएं चल निकली है। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद ऑफर किए जाने की भी चर्चाएं चल रही है। नायडू को लुभाने की भी कोशिश चल रही है। दोस्तों, केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं आता देख विपक्षी नेता सरकार बनाने की जुगत में जुट गए हैं। यहां पर चुपके चुपके बहुत बड़ा खेला होने की तैयारी में विपक्षी खेमे के बड़े नेता शरद पवार ने 2 बड़े नेताओं को फोन किया है। पवार ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक से बात की है। इन दोनों प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं और दोनों जगह जनता ने सरकार बदलने के पक्ष में मतदान किया है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी तो ओडिशा में बीजेडी सत्ता से बाहर हो रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की सरकार बन रही है, तो ओडिशा में बीजेपी ने बीजेडी से सत्ता छीन ली है। हालांकि मीडिया के सवाल पर पवार ने कहा कि उन्होंने किसी से बात नहीं की है। टीडीपी इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए का हिस्सा है, तो बीजेडी ने संसद में हमेशा एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन किया। इसमें एक टीडीपी सत्ता में आ रही है तो दूसरी बीजेडी से सत्ता छीन रही है। टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसे आंध्र प्रदेश में अकेले 16 सीटें, जबकि सहयोगी दल बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिख रही है। इसके उलट बीजेडी की लोकसभा चुनाव में दुर्गति हो गई। वो ओडिशा की जाजपुर सीट तक सिमट गई है। यहां से बीजेडी प्रत्याशी शर्मिष्ठा सेठी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र नारायण बेहरा आगे चल रही है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गया है। शिवसेना यानी यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के संपर्क में है। नायडू की पार्टी टीडीपी इस चुनाव में आंध्र प्रदेश में 16 सीटें पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 15 सीटों पर जीत करती दिख रही है। ये दोनों ही पार्टियां एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में इन दोनों की डिमांड बढ़ गई है। इंडिया उन्हें अपने पाले में लेने की कोशिश में जुटा है। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होगी। शाम 6 बजे ये मीटिंग होगी। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा बैठक में शामिल होंगे।
इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे। उधर बिहार में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर अटकलों और दावों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। नीतीश की पार्टी जेडीयू भी एनडीए का हिस्सा है और उसे बिहार में अपने दम पर 15 सीटें मिलती दिख रही है। इस तरह नायडू की टीडीपी और नीतीश की जेडीयू को मिला दे तो कुल 16 प्लस 15 यानी 31 सीटें होती है। अगर ये दोनों दल पाला बदलकर विपक्षी खेमे में चले जाए तो एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। शरद पवार समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता यही चाहेंगे। फिलहाल बीजेपी को 240 जबकि कांग्रेस को 100 के करीब सीटें मिलती दिख रही है। अगर दोनों गठबंधन की बात करें तो एनडीए को करीब 300 जबकि इंडिया को लगभग 230 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। दोस्तों, भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से मिला है जहां 80 सीट है, लेकिन यहां पर भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों की हार हुई है। खुद स्मृति ईरानी हार गई है और राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ रहा था और दोनों में बम्पर जीत हासिल की है। यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे ज्यादा सीटें जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में जो चुनाव परिणाम आया है ये जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से ही ये कह रहे थे कि यह लड़ाई हमारी मोदी भैया से जनता है। उन्होंने आगे कहा, देश की जनता ने किसी को भी बहुमत नहीं दिया, खास तौर से सत्ताधारी दल को जो सिर्फ एक चेहरे पर वोट मांगते थे। ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से बाहर के दलों के संपर्क करने और सरकार गठन के प्रयासों से जुड़ी कवायद के बारे में कोई भी फैसला विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल मिलकर करेंगे। कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि इस लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने साफ संदेश दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नहीं चाहते। राहुल गांधी ने सरकार के गठन के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के संपर्क किए जाने से जुड़े सवाल पर कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन की कल बैठक होगी, उसमें इस बारे में चर्चा होगी। ममता बनर्जी वैसे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो उसका बाहर से समर्थन करेंगी। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने पर उन्होंने भी खुशी जताई है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने विश्वसनीयता खो दी है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस बार वो 400 सीटें पार करेंगे। सीएम ममता ने कहा कि मोदी अमित शाह बीजेपी का घमंड चूर चूर हो गया है, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, मोदी हार गए। उधर चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विक्ट्री का साइन दिखाया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ है, वो बहुमत में थे और उनके पास अच्छा बहुमत था, वो अल्पमत में आ गए, उन्हें सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। ये जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ है। वैसे दोस्तों, आप किस गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, ए इंडिया गठबंधन या बी एनडीए गठबंधन? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप देश के प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।